हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज मैंने ले लिया है बचा हुआ कपड़ा जो कि सूट से अक्सर साइड से निकलता ही है। तो यहाँ पर दो पीस हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। कुछ छोटे छोटे से पीसीस भी हैं। कंट्रास्ट के लिए मैंने यहाँ पर फिरोजी रंग का प्लेन कपड़ा लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा वाला पीस लिया है और इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई देख लेते हैं कि आराम से निकल पाएगी कि नहीं। तो ये आराम से निकल जाएगी, 14 से भी थोड़ा ज़्यादा है। इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। और इसकी चौड़ाई भी देख लेंगे, जितनी हमें चौड़ाई चाहिए उतनी ही लेनी है। कम से कम 6 इंच हमें चाहिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है। इसे हमें जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए पहले नीचे से सीधा कर लेते हैं और इसे कट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम निशान लगाएंगे। तो ऊपर से मैंने तीरे का निशान लगाया है, 4 इंच पर निशान लगाया है। यहीं से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 3.5 इंच पर। अगर हेल्दी बेबी है तो आप 4 इंच पर भी ले सकते हैं। अब इसी के सीध में चेस्ट का निशान लगाएंगे 5 इंच पर और थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, ऊपर से शेप कर देंगे। तो नेक विड्थ ले लेंगे 2 इंच पर और यहाँ से हमें लेंथ ले लेनी है नेक के लिए। 1 इंच हम बैक की नेक लेंगे और 3 इंच फ्रंट की नेक लेंगे। इसे शेप कर देंगे। फ्रंट नेक में मैंने वी शेप में थोड़ा सा हल्का सा शेप लिया है। अब आर्म होल की साइड से थोड़ा सा शेप कर देंगे, आर्म होल डाउन करेंगे। लेंथ देख लेते हैं। लेंथ मुझे 13 इंच ही चाहिए, तो यहाँ पे नीचे जितना एक्स्ट्रा है इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब जो बाहर बाहर निशान है इस पर कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड कॉर्नर पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और शेप कर देंगे। इस पर भी कटिंग कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ बैक नेक कटिंग किया था। दोनों पीसेस को अलग करेंगे, सिर्फ एक पीस पर फ्रंट की कटिंग करेंगे नेक की। आगे से भी कट कर देंगे, इसे ओपन बनाएंगे और देखिए ऊपर से थोड़ी सी कटिंग करेंगे गोलाई में। बेबी के लिए हमेशा फ्रंट ओपन ड्रेस ही बनाना चाहिए, पहनाने में भी आसानी होती है और उसे चुभता भी नहीं है। तो मैंने बड़े वाला पीस लिया है। इसकी विड्थ देख लेते हैं। ये लगभग मुझे 14 इंच चाहिए। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई लगेंगे 8 इंची पर। तो इसे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है स्ट्रेट, दोनों तरफ से नापते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना, एक तरफ से ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो ये मैं इसे आसन में ले लूँगी। ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इस तरह से हमें इसमें निशान लगा लेना है। चारों पीसेस, 3 पीसेस में हमें कटिंग करनी है। एक पीस ऑलरेडी कटा हुआ है। आसन की लेंथ हमें 6 इंच पर लेनी है। यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जहाँ से निशान लगाए वहाँ से 7 इंच विड्थ है, नीचे से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे शेप कर देंगे। अब जो इसकी फोल्ड साइड है यहाँ पर भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे शेप करेंगे। बार बार वाली लाइन पर इसे कटिंग करेंगे और जो हमने शेप की है इसके भी कटिंग कर देंगे। पहले नीचे से जो फोल्ड साइड है इसे कट कर लेते हैं और इसकी शेप कर देंगे। हमारे लोअर की कटिंग भी हो गई है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी कटिंग कर लेनी है पाइपिंग की। तो इसे आप उरेब में कट करें, क्योंकि जो उरेब पट्टी होती है वो गोलाई में भी अच्छे से शेप में आ जाती है। टॉप के दोनों पार्ट ले लेंगे। बैक पीस को सीधा रखा है और फ्रंट को उल्टा रखते हुए इसके कंधों को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से कंधे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हमें आर्म होल में फिनिशिंग करनी है। तो ये जो हमने पाइपिंग ली थी इसे जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से आप रखें और इसे फिर उल्टा करके यहाँ पर सिलाई लगा दें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमारी पाइपिंग बनके तैयार है। पाइपिंग को सीधा रखेंगे और इस पीस को भी हमें सीधा रखना है। सिलाई लगा देना है एक एक पैर का। सिलाई मैंने लगा दी है। अब इस पाइपिंग को सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और पाइपिंग की तरह जितना भी चौड़ा चाहते हैं इसमें किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। दूसरा पीस भी इसी तरह से रेडी करेंगे। तो हमारे दोनों आर्म होल रेडी हो गए हैं। अब सीधी साइड अंदर रखते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड इसकी साइड लगाएंगे। हमने दोनों साइड साइड लगा ली है। अब इस तरह से देखिए ये खुलने के बाद इस तरह से शेप दिखाई देगी। अब पाइपिंग की एक लंबी पट्टी लेंगे, क्योंकि हमें पूरे में ही पाइपिंग लगानी है। आगे से शुरू करेंगे, आगे के नेक से होते हुए, पीछे के नेक से होते हुए, जो नीचे हमने गुलाई किया वहाँ से होते हुए जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पर ये आ जाएगी। देखिए इस तरह से आ जाएगी। तो मैंने जहाँ से शुरू की थी वहाँ पर थोड़ा सा सिलाई नहीं किया था, एंड में यहाँ पर जोड़ लगा देंगे और जैसे आर्म होल में पाइपिंग निकाली थी उसी तरह से इसे फिनिश कर लेंगे। तो हमारा ये टॉप पार्ट बनकर रेडी है। अब इसका लोअर स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें आसन की सिलाई करनी है। इस तरह से आसन की सिलाई हो जाएगी। अब इसके बॉटम को फिनिश करेंगे। तो इसे भी हमें पाइपिंग से फिनिश करना है। जिस तरह से गुलाई आई है उसी शेप में इसमें पाइपिंग लगाएंगे जैसे हमने टॉप पार्ट में लगाई थी। तो ये हमारी दोनों बॉटम रेडी हो गई हैं। इस तरह से इसे पकड़ेंगे और आसन के नीचे से जो गोलाई है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाएंगे। चाहे तो आप बेबी के कमर का नाप ले सकते हैं। नाप से केवल 1 इंच ही इलास्टिक को कम लें। अगर ज़्यादा कम लेंगे तो बेबी का स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, निशान पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हमें इलास्टिक में सिलाई लगाकर इसमें हमें इलास्टिक डाल देना है। तो हमारा ये लोअर बनकर भी रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर सेट बना है।
आप भी अपने घर पर छोटे बच्चों के लिए इस तरह के सेट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।